राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हम बता दें, माघ माह का महीना 16 नवंबर मतलब आज से शुरू हो गया है, जो कि पूर्ण होगा 15 दिसंबर 2024 को। पूर्णिमा के साथ पूर्ण हो जाएगा माघ महीना। कार्तिक मास की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है यह महीना। माघ का जो महीना है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि महीनों में मैं माघशीष हूँ, को स्वयं बताते हैं। कहते हैं कि अगर इस महीने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ जो भी कोई करता है, ऐसा करने से मनुष्य की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। तो आज से हम आपको प्रतिदिन माघ मास का महत्व बताएंगे, प्रतिदिन कथा सुनाएंगे। तो आप रोजाना की तरह कथा सुनिए ताकि आपको इस माघ माह का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। आइए सुंदर कथा के द्वारा माघ मास का महत्व जानते हैं। एक समय की बात है, श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं, उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं और वंदना करके उनसे पूछते हैं कि हे ऋषिकेश, आप तो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, आपके नामों का श्रवण और कीर्तन अत्यंत पवित्र है। आपने यह कहा था कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए हे प्रभु, इस महीने का महत्व क्या है? हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए, मैं इस विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी, जो कोई भी पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उनके मार्गशीर्ष माह का पालन करना उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह मास मेरी भक्ति प्रदान करने वाला है और वह मेरी भक्ति प्राप्ति करवाता है। यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य इस माघ माह में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को उसे समर्पित कर देता हूँ। इसी संदर्भ में आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सभी जगह विख्यात थे। उन्हें रमणीय गोकुल स्थान में अनेकों गोपी कन्याएं भी थी। उन सभी का चित्त मेरे सुंदर स्वरूप पर लग गया था। वे सभी मुझे प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने की सलाह दी थी। उस समय उन सभी कन्याओं ने प्रतिदिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया और पूजन कर हर भजन अन्य भोजन किया। पहले भगवान का भजन किया, फिर उसके बाद भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार से संपूर्ण विधि विधान से उन्होंने माघ मास व्रत का पालन किया। इसके कारण मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान के स्वरूप में मैंने स्वयं को ही उन्हें अर्पित कर दिया। इसलिए सभी मनुष्यों को, जो कोई भी मुझे प्राप्त करना चाहता है, उन्हें माघ माह के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों को, यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाया गया महत्व इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। कान्हा जी की कथा सुनना, कान्हा जी की पूजन करना, कान्हा जी की भक्ति करना। माघ माह के महत्व अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कहानियाँ आप सुनेंगे। इस कथा में प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ने, माखन चुराने और गोपी या भगवान श्री कृष्ण की उल्लंघना करके माता यशोदा के पास जाती हुई नजर आती हैं। ऐसा बहुत बार होता है। एक बार की बात है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के उल्लास से तंग होते हुए छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी। तब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोधित देखा तो वह अपने बचाव के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया मेरे पीछे छड़ी लेकर आ रही हैं, आप मुझे कहीं छुपा ले। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहाँ पर आई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने कन्हैया को कहीं देखा है? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। जब मैया वहाँ से चली गई तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहते हैं, कुम्हार, यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो।
कुम्हार बोला, नहीं प्रभु जी, मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनि से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तुम मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार के कहने पर, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार को 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों से बाहर निकालने का, बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तुम मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या करना चाहते हो। तो कुम्हार ने कहा, जिस घड़े के नीचे मैंने आपको छुपाया है, उसकी मिट्टी मेरे बालों के ऊपर लाद ली गई है। मैं इन बेलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ, तो आप उन्हें भी मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने कुम्हार के प्रेम भरे प्रसन्न होकर प्रेम से उनसे बोला, बैलों को भी मैं 84 लाख योनियों से के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया है। अब प्रभु जी बोले, अब तो बाहर निकालो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब मुझे बाहर, इस घड़े से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा, उसे भी आपको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देना है। बस यह वचन और मुझे दे दो, तो आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार को इस इच्छा को पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु के चरण धोए चरणामृत किया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव कर दिया। प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु भी विलीन हो गए, वह भगवान की भक्ति में विलीन हो गया। तो हमारा यहाँ पर मार्गशीर्ष माह का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आज हमने लेट अध्याय सुनाया है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अब कल से आपको समय पर कथा का अध्याय प्राप्त हो जाएगा। आप कितने बजे कथा सुनना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। नियमित रूप से आपको उसी समय पर कथा प्राप्त हो जाएगी। आज से हम रोज़ कथा का अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होगी और इस महीने में श्री कृष्ण जी की जितनी पूजा, जितनी भक्ति सेवा आपसे बन जाए, ज़रूर से ही कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर से टाइप करें। भगवान श्री कृष्ण को राधे राधे बोलना बहुत ही प्यारा है, तो आपका राधा राधे बोलने में कुछ नहीं जाता है। थोड़ा सा कष्ट करके राधे राधे ज़रूर से ही लिखिएगा, ताकि भगवान श्री कृष्ण को प्यारा लगे।